पीएसआई भर्ती, उस भर्ती के अंदर फर्जीवाड़ा हुआ, पूरा पेपर बाहर आ गया। 60-65 थानेदार गिरफ्तार हो चुके हैं और सरकार की जो एसआईटी बोलते हैं या इनकी जो कमेटी है वो ये कह रही है कि 400 के लगभग थानेदार फर्जी हैं, तो उसमें 850 में से 400 से ज्यादा फर्जी बता रहे हैं। तो हम लोगों की ये मांग है कि सबके सब जो ये थानेदारों को बर्खास्त किया जाए और पूरी भर्ती को निरस्त किया जाए। यहां से नवलगढ़ से हनुमान बेनीवाल जयपुर में धरना दे रहे हैं 25-26 दिन से। हम लोगों का उनको समर्थन है, उस समर्थन देने के लिए आज ये प्रेस वार्ता रखी है और मैं मेरे संगठन की तरफ से ये मांग करता हूं कि ये जो थानेदारों की भर्ती रद्द हो और इस एसआई भर्ती निरस्त के मामले में हम हनुमान बेनीवाल के साथ में हैं। मैं आपको ये कहता हूं कि अंधेरा बढ़ता जाए रे, मतलब ऐसा है कि अंधेरा अंधेरा हो रहा, कोई निरस्त करने वाली बात ही नहीं हो रही। हर तरफ से ये कह रहे हैं कि नहीं इनको बचाओ, बचाने वाला आप बताओ 50-50 लाख रुपए देके और थानेदार बने, गरीब का टाबर पढ़ लिख के अच्छे में अच्छे नंबर लाके भी थानेदार नहीं बढ़ रहा है। तो कोई न्याय नाम की चीज नहीं है। अंधेरा बढ़ता जाए तो न्याय करेगा कौन? तो न्याय करने के लिए तो भाई संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष में हम साथ में हैं। धन्यवाद जी। नहीं जी, और थोड़ा भाई पानी दे दो। नमस्कार साथियों, पिछले 20-25 दिन से आरएलपी के सुप्रीमो सांसद हनुमान जी बेनीवाल एसआई भर्ती को रद्द करने के बाबत आरपीएससी का पुनर्गठन के लिए शहीद स्मारक पर लगातार धरना दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 25 तारीख को रामलीला सीपरापत थाने के सामने जीबीटी रोड आवासन मंडल मैदान में विशाल 70 युवा मुकार महारैली का आयोजन के लिए अपनी वो सभा का आयोजन कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी उनके साथ तन मन धन से हैं। मैं वीर तेजा सेना राजस्थान की तरफ से नवलगढ़ का अध्यक्ष होने के नाते संगठन तन मन धन से उनके साथ है। हम सभी साथ मिलकर युवा लोग जयपुर चलेंगे 25 को। न्याय की लड़ाई में सब भागीदार हैं। मैं तो कहता हूँ कि प्रत्येक घर से कोई ना कोई तैयारी करता है, इसलिए प्रत्येक युवा हमारे साथ चले, अपने अपने साधनों से चले। साधनों की व्यवस्था हम पूरी टीम मिलकर बनाएंगे। नवलगढ़ से काफी लोग जाने के लिए उत्सुक हैं। पूरे जिले से हमने कोर कमेटी का गठन किया है, सब मिलकर जयपुर चलेंगे। न्याय की लड़ाई में हनुमान जी बेनीवाल के साथ हैं। जय वीर तेजा जी। जी। हमारे जो सांसद है आरएलपी के हनुमान जी बेनीवाल, वो लगातार 25 दिन से 20 से 25 दिन से इस 45 डिग्री तापमान में 47 डिग्री तापमान लड़ाई लड़ रहे युवा था कि भाई हनुमान बेनीवाल ने कोई थांडा गुण बनू, ऐसा ही भर्ती निरस्त करो और आरपीएससी भंग करो। ये उनका मुख्य मुद्दा है। ये हमारे युवा साथियों के लिए कुछ लोग इसको जातिवाद बता रहे हैं। मैं पत्रकार महोदय से भी कहना चाहता हूं कि इस खबर को हलाइए कि जातिवाद नहीं है भाई। एसआई भर्ती में क्या जाट की नौकरी लगो? 36 कौम के लोग नौकरी लगे उसमें। एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री बीजेपी जब आई थी तो चुनाव में उसका मैन एक ही मुद्दा था कि जो पेपर मार पे उनको हम मगरमच्छ को पकड़ेंगे। लोगों तो मगरमच्छ ने छोड़ दिया ने तो मछली भी कोई पकड़ी। हमारे जो प्रधानमंत्री देश के, उसने भी वादा किया था कि मैं बड़े बड़े मगरमच्छ को पकड़ूंगा और इस भर्ती को वापिस निरस्त कर दूंगा। तो वो भी आए हैं, कल आए हैं, वो उसने भी कुछ नहीं कहा। मतलब सत्ता मारता ही सत्ता को सुख कह ले लाग गया, जनतन के हिसाब से लुटे। गरीब को टाबर गरीबी रह जाए, पिछड़ा टाबर पिछड़ा हो जाए। मतलब गरीब को तो कुत्तो और पिछड़ा को टोमी अदरसाइज इस मतलब सरकार की चाहे बीजेपी और चाहे कांग्रेस हो। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे 36 कौम के युवा 25 तारीख को हमारे जो धुनु सीमा नौड़ के पास में, वहां से 7 बजे सभी युवा साथी अपने अपने साधनों से यहाँ पहुंचे और दल बदल के साथ में एकदम हम चलेंगे युवा साथी और इस भर्ती को निरस्त करवाएंगे। 36 कौम के युवा चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। बोलिए साथियों नमस्कार। आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ पधारे हैं। हमारे छोटे भाई राकेश
और पारिक जी, लोकेश और अनीता जी, आपकी सारे चैनलों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज किस मुद्दे पे हम इकट्ठा हुए हैं ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये जो भाजपा सरकार है, ये सरकार क्यों आई? क्योंकि पिछली जो कांग्रेस सरकार है, उस कांग्रेस सरकार में प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक युवा क्रश था। सारे पेपर आउट हुए, रीट का पेपर हो, एसआई का पेपर हो, फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो, सारे पेपर आउट हुए। पूरी जनता परेशान थी। जो मेहनत करने वाला छात्र था वो परेशान था। जिन्होंने 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए दिए वो नौकरी लग गई। अभी 25 दिन से नागौर सांसद, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल एसआई भर्ती को रद्द करो, आरपीएससी को भंग करो। जो लूट की दुकान का नाम है आरपीएससी राजस्थान में। ये बीजेपी सरकार आई सत्ता में, जनता ने इसको वोट क्यों दिया? क्योंकि पिछली सरकार से जनता त्रस्त थी, छात्र त्रस्त था, किसान त्रस्त था, व्यापारी त्रस्त था, सभी परेशान थे। और ये कि हम पेपर लुटेरों को पकड़ेंगे, भर्तियों में पारदर्शिता रहेगी, वो सब कुछ भूल गई भाजपा सरकार और आपस में लड़ने का काम शुरू कर लिया। झुंझुनों में आपस में लड़ रहे थे, पूरे प्रदेश में ये भाजपा वाले आपस में लड़ रहे थे, अभी लड़ रहे हैं। भजन लाल जी को कुछ नहीं पता है कौन सी रोड पे, कौन सी सड़क पे कहां खरबूजा और तरबूजा अच्छा मिलता है। इसके अलावा मेरे भाई को कुछ पता नहीं। सुबह 8 बजे 8 परांठे खा के मस्त रहा, मस्ती में आग लगो बस्ती में। भजन लाल का हालत है ये। कहां गए वो लोग? पेपर चोरों को पकड़ेंगे, उनको जेल में देंगे। कितने नकली थानादार पकड़े गए, उनकी ओएमआर सीट निकलवा लो। ये क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? लेकिन ये भाजपा वाले क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? क्योंकि इन्होंने उपचुनाव में 6 सीटों में से 5 सीट शायद इन्होंने जीत ली कांग्रेस के साथ घालमेल करके। भजन लाल जी अपने आप को सुपर सीएम घोषित करने के चक्कर में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, कांग्रेस वालों से साठ गांठ करके और ये उपचुनाव जीत लिया। अब ये कार्रवाई नहीं कर सकते कांग्रेस के खिलाफ। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, परसों 25 तारीख को सुबह 7 बजे नवलगढ़ सीमा से 7 बजे जयपुर चलेंगे और एसआई भर्ती को रद्द करवाएंगे। विशाल आम सभा में आपको चलना है, आरपीएससी को भंग कराना है। आवासन मंडल मैदान, एक बार आप दोबारा ध्यान दें, आवासन मंडल मैदान सिप्रापत थाने के सामने मानसरोवर परसों 25 तारीख सुबह 7 बजे अपने अपने साधनों से पहुंचना है। कोई भाई जाना चाहे तो वहां साधन मिल जाएगा और आपके लिए खाने की व्यवस्था नवलगढ़ की तरफ से अपनी एक भाई भामाशा है, गंगा बाड़ी बेरी लैंडस्केपिंग और फंडन बिल स्टेट, मदन सिंह फंडन की तरफ से नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के समस्त जो युवा जाएंगे उनके लिए खाने की और पानी की व्यवस्था कर दी है। साधनों की व्यवस्था अपन भाई लोग कर लेंगे और आप अपने साधनों से आ जाओ। एक दिन युवाओं के नाम ये भर्ती रद्द क्यों नहीं हुई? रीट के जो पेपर चोर लुटेरे थे उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? रीट की चीट क्यों हुई? 125 फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर लगे, वो फर्जीवाड़ा उजागर क्यों नहीं हुआ? करोड़ों रुपए वहां कांग्रेस के राज में जो घोटाला हुआ वो क्यों नहीं पकड़ा गया? ये सब ये पूछते नहीं है और बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं और तलवे और चप्पल चाटते हैं और सत्ता की मलाई चाटते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अगर समाज का भला करना है और युवाओं आपको अपनी न्याय की लड़ाई लड़नी है तो कोई अगर लड़ाका लड़ रहा है तो जात पात को भूल के 36 कौम के युवाओं को एक होना पड़ेगा। और कल परसों सुबह 7 बजे आवासन मंडल सिप्रापत थाना मानसरोवर वहां अपने को चलना है। खाने की व्यवस्था मदन सिंह जी फंडन उन्होंने कर दी है और साधनों की व्यवस्था यहां से है।